रवि की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन टूट रहा था। उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं, करीब 28 साल, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसी जैसे कई जिंदगियां जी ली हों। सुबह की अलार्म की आवाज उसे जगा नहीं पाती थी, बल्कि डराती थी। जैसे ही आंख खुलती, सबसे पहला ख्याल यही आता, आज फिर वही मुश्किलें, वही सवाल, वही असफलताएं। वो बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहता और सोचता कि क्या सच में उठना जरूरी है? क्या आज का दिन कुछ बदलेगा या बस कल जैसा ही होगा? उसका बचपन साधारण था। पिता मेहनती थे, मां शांत स्वभाव की। दोनों ने हमेशा सिखाया था कि मेहनत करो, सच बोलो और किसी से शिकायत मत करो। रवि ने भी यही किया। पढ़ाई में औसत था, लेकिन ईमानदार। कॉलेज खत्म होते ही नौकरी की तलाश शुरू हुई। कई जगह रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आया। धीरे धीरे घरवालों की उम्मीदें सवालों में बदलने लगीं। पड़ोसियों की नजरें ताने देने लगीं। रिश्तेदारों की बातें चुभने लगीं। एक दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, काम ज्यादा। लेकिन उसने सोचा, यहीं से शुरुआत करूंगा। पहले कुछ महीने उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। समय पर आता, देर से जाता। लेकिन बॉस की डांट कम नहीं हुई। छोटी छोटी गलतियों पर सबके सामने अपमान और मेहनत का कोई श्रेय नहीं। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। हर दिन ऑफिस जाते समय पेट में अजीब सी जलन होती, सिर भारी रहता। कई बार उसने सोचा, सब छोड़ दूं, भाग जाऊं। घर लौटकर वह किसी से कुछ नहीं कहता। मां पूछती तो बस इतना बोलता, ठीक हूं, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं था। रात को नींद नहीं आती। आंख बंद करते ही वही सवाल, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। छाता नहीं था। भीगता हुआ बस स्टॉप पर खड़ा रहा। चारों तरफ पानी, शोर, भागदौड़। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जा रहे थे। रवि वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। उस पल उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है, बारिश में भीगती हुई, बिना किसी सहारे के। बस आई। वो अंदर बैठा, खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो बारिश में भी साइकिल चला रहा था। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। रवि उसे देखता रहा। उसके मन में सवाल उठा, इतनी उम्र में, इतनी मुश्किल में, फिर भी ये आदमी रुका क्यों नहीं? उसने किसी से शिकायत क्यों नहीं की? घर पहुंचकर रवि देर तक उसी बारे में सोचता रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा मुश्किलों से भागने की सोचता रहा है। जब पढ़ाई कठिन लगी, उसने बस पास होने भर की कोशिश की। जब नौकरी में परेशानी आई, उसने मन ही मन हार मान ली। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इन मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। अगले दिन ऑफिस में फिर वही हुआ। बॉस ने सबके सामने उसे डांटा। इस बार कुछ अलग था। रवि का सिर झुका नहीं। उसे गुस्सा आया, लेकिन वो भागा नहीं। उसने चुपचाप अपनी गलती नोट की और काम में लग गया। शाम को जब घर लौटा, वो थका हुआ था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने पहली बार किसी मुश्किल के सामने खड़े होकर सांस ली हो। रात को उसने अपनी डायरी निकाली। बहुत दिनों बाद उसने लिखा, मैं डरता हूं, लेकिन आज मैं भागा नहीं, बस इतना ही। लेकिन ये शब्द उसके लिए बहुत बड़े थे। उसे लगा जैसे उसने अपने अंदर के डर को पहली बार नाम दिया हो। अगले कुछ हफ्तों में मुश्किलें कम नहीं हुईं। ऑफिस वैसा ही था, हालात वैसे ही, लेकिन रवि बदल रहा था। अब जब परेशानी आती, वो खुद से पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर दिन आसान नहीं था। कई बार वो फिर टूटता, फिर रोता, लेकिन अब वो खुद को कोसता नहीं था। वो जानने लगा था कि मुश्किलें कोई सजा नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा हैं। एक रविवार वो पास के पार्क में बैठा था। वहीं वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा, इस बार बिना बारिश के। रवि ने हिम्मत करके उससे बात की। बातचीत में पता चला कि वो आदमी कभी एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता था। सब कुछ खो दिया, फिर भी हार नहीं मानी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुश्किलें अगर तुझे रोक दें तो समझ लेना तू भाग रहा है, और अगर तू रुककर उनका सामना कर ले तो समझ लेना तू बढ़ रहा है। ये शब्द रवि के दिल में गहरे उतर गए। उसे समझ आने लगा कि जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं, सोच बदलना जरूरी है। उस दिन उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं। चाहे डर लगे, चाहे दर्द हो, वो सामने खड़ा रहेगा। उस रात पहली बार उसे गहरी नींद आई।
रवि की जिंदगी में अब एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। बाहर से देखने पर कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता था। वही नौकरी, वही बॉस, वही कम तनख्वाह, वही छोटे से कमरे में रहने की मजबूरी। लेकिन अंदर कहीं कुछ जाग चुका था। अब जब सुबह अलार्म बजता तो वो उसे कोसता नहीं था। मन भारी रहता था, पर उठ जाता था। उसे पता था कि मुश्किलें आज भी होंगी, लेकिन अब वो उनसे आंख चुराने नहीं वाला। ऑफिस में एक दिन अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई। बॉस ने बिना पूछे ही एक जरूरी प्रोजेक्ट उसे सौंप दिया। समय बहुत कम था, दबाव बहुत ज्यादा। पहले वाला रवि होता तो मन ही मन हार मान लेता, बहाने ढूंढता या डर से गलती कर बैठता। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली। उसे डर लगा, बहुत डर लगा, लेकिन उसने वही किया जो उसने खुद से वादा किया था, भागा नहीं। पहले ही दिन उससे बड़ी गलती हो गई। क्लाइंट के सामने उसकी बात अटक गई, डेटा ठीक से समझा नहीं पाया। मीटिंग खत्म होते ही बॉस का गुस्सा फूट पड़ा। सबके सामने उसे बेइज्जत किया गया। उस पल उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों के कोने जल रहे थे। वो बाहर निकलकर रो सकता था, घर जाकर नौकरी छोड़ सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने वहीं खड़े होकर बॉस की बात सुनी, सिर झुकाए बिना, और बस इतना कहा, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सुधार कर लूंगा। सबको हैरानी हुई, खुद रवि को भी। उसे नहीं पता था कि ये शब्द उसके मुंह से कैसे निकल गए। बॉस ने ताना मारा, लेकिन मौका दे दिया। उस दिन वो देर रात तक ऑफिस में रुका, अकेला, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा, गलतियों को समझता रहा। कई बार सिर पकड़ लिया, कई बार लगा कि ये उससे नहीं होगा, लेकिन हर बार उसे वही बूढ़ा आदमी याद आता, वही बात, मुश्किलें रोक दें तो भाग रहे हो। घर लौटते वक्त रात के सन्नाटे में चलते हुए उसे एहसास हुआ कि आज वो थका हुआ है, लेकिन खाली नहीं है। उसे लगा कि आज का दर्द किसी काम का है। आज की परेशानी उसे तोड़ नहीं रही, बल्कि बना रही है। दिन बीतने लगे। वो रोज खुद को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता, सवाल पूछता, सीखता, गलतियां मानता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत किस लिए? पहले ये बातें उसे चुभती थीं, लेकिन अब वो चुपचाप सुन लेता। उसे समझ आ गया था कि हर कोई अपने डर के हिसाब से बोलता है। एक दिन अचानक उसकी मां बीमार पड़ गई। अस्पताल के बिल, दवाइयों का खर्च, सब एक साथ सामने आ खड़ा हुआ। जेब में पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों से मदद मांगना पड़ा। किसी ने ताना दिया, किसी ने मजबूरी में थोड़े पैसे दिए। उस रात अस्पताल के बाहर बैठा रवि टूट गया। उसे लगा कि चाहे जितना भी सामना कर लो, जिंदगी फिर वही वार करती है। उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई मुश्किलों से लड़ना सही है? क्या भाग जाना आसान नहीं होता? लेकिन फिर उसने मां के चेहरे को देखा, कमजोर लेकिन शांत। मां ने धीमी आवाज में कहा, अगर आज ये सब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेगा। बस रुकना मत। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि मुश्किलें कभी अकेली नहीं आती। वे इंसान को उसके सबसे कमजोर पल में घेर लेती हैं, लेकिन वही पल असली परीक्षा होते हैं। ऑफिस में प्रोजेक्ट का दिन नजदीक आ रहा था। डर फिर लौट आया, लेकिन अब वो डर उसे जकड़ नहीं रहा था। वो डर के साथ काम करना सीख रहा था। प्रेजेंटेशन के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हर बात साफ साफ रखी। इस बार उसकी आवाज में सच्चाई थी, तैयारी थी। मीटिंग के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर क्लाइंट ने सिर हिलाया। बॉस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार रवि के लिए नफरत नहीं थी। उस शाम रवि पार्क गया। वही बेंच, वही हवा। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने अभी उसे इनाम नहीं दिया है, लेकिन उसे रास्ता दिखा दिया है। अब वो जान चुका था कि मुश्किलें खत्म नहीं होती, इंसान मजबूत होता है। वो अब अपने डर से भाग नहीं रहा था, वो उसके साथ चल रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रवि के भीतर चल रही लड़ाई तेज होती जा रही थी। बाहर से देखने पर लोग कहने लगे थे कि वो बदल गया है। अब वो पहले जैसा डरा सहमा नहीं लगता, बात करते समय नजरें नहीं चुराता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बदलाव कितनी टूटन के बाद आया है। हर रात जब वो अकेला होता तब उसके भीतर वही सवाल उठते, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये मेहनत कभी रंग लाएगी? ऑफिस में अब लोग उसे थोड़ा गंभीरता से लेने लगे थे। बॉस भी पहले जितना अपमान नहीं करता था,
लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा था। हर गलती पर डर रहता कि सब कुछ फिर से टूट सकता है। यही डर उसे आगे बढ़ने से रोक भी सकता था, लेकिन अब वो डर से भागने के बजाय उसे समझने लगा था। एक दिन अचानक कंपनी में छंटनी की खबर फैल गई। पूरे ऑफिस में तनाव था। लोग कानाफूसी कर रहे थे, भविष्य को लेकर घबराए हुए थे। रवि का दिल बैठ सा गया। मां की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, कर्ज अभी बाकी था। नौकरी गई तो सब खत्म हो जाएगा, ये ख्याल उसे अंदर से हिला गया। पहले वो ऐसे हालात में खुद को कमजोर मान लेता, किस्मत को दोष देता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर यही सबसे बड़ी मुश्किल है तो इसका सामना भी करना होगा। उसने अपने काम पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। देर रात तक रुकना, नई चीजें सीखना, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, अब ये मजबूरी नहीं, उसका फैसला था। छंटनी का दिन आया। एक एक कर लोगों को बुलाया जा रहा था। हर बार किसी के बाहर निकलने पर माहौल और भारी हो जाता। जब रवि का नाम पुकारा गया, उसके कदम भारी हो गए। कमरे में बॉस बैठा था। कुछ पल चुप्पी रही। फिर बॉस ने कहा कि कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन कुछ लोगों को रखा जाएगा। रवि को लगा जैसे सांस रुक गई हो। फिर बॉस ने कहा, तुम्हें रखा जा रहा है। वो शब्द छोटे थे, लेकिन उस पल रवि के लिए पूरी दुनिया थे। बाहर निकलते वक्त उसे खुशी भी थी और एक अजीब सा बोझ भी। उसे समझ आ गया था कि ये जीत कोई अंत नहीं, बल्कि एक और जिम्मेदारी है। उस शाम वो बहुत देर तक सड़क पर चलता रहा। भीड़, शोर, गाड़ियां, सब चलता रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ ठहर गया था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी हर बार मुश्किलें भेजेगी और हर बार वही फैसला सामने रखेगी, भागना या सामना करना। कुछ महीनों बाद उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई। अस्पताल से घर लौटते वक्त मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू बदल गया है। रवि मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया। ये हर उस पल का नतीजा था जब वो डर के बावजूद रुका रहा। अब वो दूसरों को भी देखने लगा था। ऑफिस में नए लोग आते, डरते हुए। रवि उन्हें देखता और उसे अपना पुराना चेहरा दिखता। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस जब कोई टूटता तो चुपचाप कह देता, डर लगना गलत नहीं है, भाग जाना गलत है। एक शाम पार्क में वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। इस बार रवि ने उसे धन्यवाद कहा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं सिखाया, तूने खुद सीख लिया। रवि समझ गया कि असली गुरु मुश्किलें ही होती हैं, लेकिन जिंदगी को अभी एक आखिरी सबक देना बाकी था। एक दिन उसे पता चला कि कंपनी में एक नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। इसमें चुनिंदा लोगों को लिया जाएगा। ये मौका था, लेकिन जोखिम भी। अगर असफल हुआ तो सब कुछ दांव पर लग सकता था। पुराने रवि के लिए ये सोच ही काफी थी कि पीछे हट जाए। उस रात वो देर तक जागता रहा। डर, उम्मीद, जिम्मेदारी सब एक साथ उसके मन में घूमते रहे। आखिर उसने फैसला किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज भी पीछे हटा तो मैं पूरी जिंदगी भागता रहूंगा। अगले दिन उसने उस प्रोजेक्ट के लिए खुद का नाम दिया, डर के साथ, लेकिन पूरे भरोसे के साथ। रवि ने जब उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपना नाम दिया तो उसे किसी ने शाबाशी नहीं दी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, जैसे मन ही मन कह रहे हों, ये भी कोशिश करके देख लेगा। रवि को ये सब दिख रहा था, लेकिन अब वो उन नजरों से डरता नहीं था। उसे पता था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। प्रोजेक्ट की शुरुआत होते ही मुश्किलें सामने आने लगीं। समय कम था, जिम्मेदारी बड़ी थी और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। कई रातें उसने ऑफिस में ही बिताईं। कई बार लगा कि दिमाग जवाब दे रहा है। हाथ कांपते, आंखें जलती और मन कहता, बस अब बहुत हो गया। लेकिन हर बार वो खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं फिर भाग जाऊं? कई फैसले ऐसे थे जिनमें गलत होने का डर था, लेकिन इस बार उसने सुरक्षित रास्ता नहीं चुना। उसने वही किया जो सही लगा। कभी कभी नतीजे अच्छे नहीं आए। टीम में तनाव बढ़ा। कुछ लोग उससे नाराज हो गए। उसे अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन उसने ये स्वीकार कर लिया था कि हर सही रास्ता आसान नहीं होता। एक दिन प्रोजेक्ट लगभग टूटने की कगार पर आ गया। क्लाइंट की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आई। कंपनी के बड़े अधिकारी नाराज थे। उस मीटिंग के बाद रवि देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। दिल भारी था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि आज वो टूटा नहीं है, बस थका है।
उस शाम वो बिना किसी मकसद के चल पड़ा, उसी रास्ते पर जहां कभी वो बारिश में भीगा खड़ा था। आसमान साफ था, लेकिन यादें भारी थीं। उसे लगा जैसे जिंदगी उससे आखिरी बार पूछ रही हो, अब भी भागोगे? अगले दिन उसने टीम को फिर से इकट्ठा किया। बिना भाषण दिए, बिना किसी बड़े वादे के, बस सच बोला, अपनी गलतियां मानी, डर स्वीकार किया और कहा, अगर गिरना है तो साथ गिरेंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। उस दिन टीम ने पहली बार उसे एक बॉस की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, छोटी छोटी जीतें मिलने लगीं, प्रोजेक्ट संभलने लगा। आखिरी दिन जब रिपोर्ट सबमिट हुई, कमरे में खामोशी थी। रवि को न जीत का जश्न चाहिए था, न हार का बहाना। उसे बस इतना पता था कि उसने भागना नहीं चुना। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। प्रोजेक्ट सफल रहा, पूरी तरह नहीं, पर उम्मीद से कहीं बेहतर। कंपनी को फायदा हुआ। बॉस ने पहली बार सबके सामने उसका नाम लिया। तालियां बजीं। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर कोई शोर नहीं था। उसे समझ आ गया था कि असली जीत तालियों में नहीं होती। उस शाम वो मां के पास बैठा था। मां ने कहा, अब तू खुश है? रवि ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं शांत हूं। और शायद वही असली खुशी थी। कुछ समय बाद रवि ने उसी पार्क में एक लड़के को देखा, जो बेंच पर बैठा सिर झुकाए था। वही डर, वही थकान, वही सवाल। रवि उसके पास बैठा। कोई उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, मुश्किलें आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन अगर तू भागेगा नहीं तो एक दिन तुझे खुद पर भरोसा हो जाएगा। रवि उठकर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब उसे ये पता था कि चाहे जो हो वो मुश्किलों से भागेगा नहीं। और यहीं उसकी जिंदगी सच में बदल गई।